कश्मीर की समृद्ध संस्कृति से रूबरू होने के लिए 3 सप्ताह तक चलने वाले सांस्कृतिक उत्सव जश्न कश्मीर का आज शानदार आगाज हुआ। इस उत्सव का उद्घाटन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया। उपराज्यपाल ने कहा कि हमारी अनूठी विविधता हमारा गौरव है, हमारी सबसे बड़ी ताकत है और इस तरह के उत्सव के जरिए कलाकारों, कारीगरों और शिल्पकारों को एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस उत्सव में कलाकार प्रदेश की संस्कृति, परंपरा और विरासत को अपनी प्रतिभा के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे। उपराज्यपाल ने कहा कि हमने युवाओं को उनकी जड़ों से फिर से जोड़ने और लोक कलाकारों, लेखकों को साझा लक्ष्यों और मूल्यों को प्रदर्शित करने के लिए एक वातावरण और मंच प्रदान करने के लिए ऐसे कई कदम उठाए हैं। आपको बता दें कि 3 सप्ताह तक चलने वाले जश्न कश्मीर से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इन दिनों काफी लोग कश्मीर घूमने आते हैं और प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण उद्योगों में से एक पर्यटन को और बढ़ावा देने का प्रयास सरकार लगातार कर रही है। इसी के चलते 3 दिवसीय जश्न कश्मीर का आयोजन किया गया है। जम्मू कश्मीर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने और बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए लोक कलाकार के सभी पदाधिकारियों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आज जिन कलाकारों को सम्मानित किया गया है उनके प्रति मैं लोक परंपराओं को सहेजने और उसके माध्यम से समाज सेवा करने के लिए सबका आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें शुभकामनाएं भी देता हूं। अगर आप देखें तो वैदिक काल से हमारे देश को परिभाषित करने के लिए, डिफाइन करने के लिए 2 बातें कही जाती हैं। पहली बात जिसका अक्सर जिक्र होता है कि विविधता में एकता का स्वरूप धारण किया हुआ भारतवर्ष ये उत्सवों का देश है। और दूसरी बात लोग कहते हैं कि इस देश के प्राणों में एक संगीत है जिसकी जीवंतता इसका सहज स्वभाव है। मैं मानता हूं यह जीवंतता हमारी संस्कृति और कला है जो एकता के सूत्र का काम करती है और अलग अलग भाषा, कला की अलग अलग शैली के माध्यम से समाज को और समाज के माध्यम से देश को मजबूत करती है। और 19वीं शताब्दी में बहुत से ब्रिटिश लेखकों ने जम्मू कश्मीर पर अनेक किताबें लिखी। 1882 में पूरे भारतवर्ष की कला विरासत और उसमें जम्मू कश्मीर के योगदान का अध्ययन करने के पश्चात एक ब्रिटिश राइटर थे आर्थर नील ने लिखा कि प्राचीन भारत की जो सबसे अमूल्य धरोहर है वो जम्मू कश्मीर है। कलहर ने तो अपनी राज तरंगिणी में जम्मू कश्मीर के प्रत्येक व्यक्ति के लिए श्रेष्ठ शिल्प शब्द का उपयोग किया जो यहाँ के कला के टैलेंट को ही दर्शाता है। इन्हीं परिस्थितियों में कलाकारों, संत और सूफियों की इस समृद्ध संस्कृति को किन्हीं कारणों से लंबे समय तक नुकसान झेलना पड़ा। कश्मीरी विचारकों के फोरम ने कभी लिखा था कि लल्लेश्वरी और नंद ऋषि की धरोहर और कला के सभी विधाओं को अनेक बार यहाँ समाप्त करने की कोशिश की गई। बहुत से लोगों को मजबूरन इन परिस्थितियों में जीना पड़ा या समझौता करना पड़ा। अनेक लोगों को जाना पड़ा। इससे आवाम की स्पिरिट को धक्का लगा। मैं समझता हूं कि विज्ञान, साइंस अगर समाज की प्रगति का आधार है तो कला उसकी तरक्की की अभिव्यक्ति है। साइंस अगर जीवन में सहूलियत पैदा करता है तो कला जीवन में सृजनात्मकता पैदा करती है। ये सच है कि जम्मू कश्मीर में
बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर की कला संस्कृति, ऋषि सूफी संतों की परंपरा को जीवित करने के लिए प्रयास भी हो रहे हैं, लेकिन जितना प्रयास होना चाहिए था हम सब नहीं कर पाए, ये सच्चाई है। मैं उन विषयों में नहीं जाना चाहता हूं कि क्या क्या हुआ है, क्योंकि मैं समझता हूं कि जो हुआ है वो पर्याप्त नहीं है। ये डॉक्टर दर्शना अंद्राबी जी ने भी कहा, इस कार्यक्रम के संचालक महोदय ने भी कहा, लेकिन मुझे लगता है कि 2 साल करीब 1.5 साल कोविड में निकल गया। अब आजादी के अमृत कालखंड में जम्मू कश्मीर में सांस्कृतिक पुनर्जागरण कैसे हो सकता है, सांस्कृतिक परंपराओं और लोक कलाओं के लिए नई सुबह का आगाज कैसे हो सकता है, नई आशा और आकांक्षा का जन्म कैसे हो सकता है, इस पर सबको मिल विचार करके सोचने की भी आवश्यकता है और उस हिसाब उस अनुरूप नीतियां और कार्यक्रम बनाने की भी आवश्यकता है। प्रशासन ने कमेटियां भी बनाई हैं, प्रमोशन के लिए कई काम भी हो रहे हैं। उसके विवरण में न जाकर मैं संक्षेप में केवल एक बात कहना चाहता हूं कि अपनी जड़ों की तरफ लौटने और उसे मजबूत बनाने के लिए जो गुरु शिष्य परंपरा है, उस नाम से स्कीम भी शुरू की गई थी, लेकिन वास्तव में वो जमीन पर उतरे, कलाकारों को प्रतिभा का पूरा मंच मिले, ये आवश्यक है। 12 लोक परंपराओं में पूरे साल भर कार्यक्रम आयोजित हों, चाहे महफिले कव्वाली हो, क्लासिकल म्यूजिक हो, सूफी म्यूजिक के कार्यक्रम, इंटर स्टेट और इंटर डिविजनल कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम जरूर कुछ मात्रा में शुरू हुए हैं, लेकिन इसे और व्यापक बनाने की आवश्यकता है। हमारे कलाकार देश के दूसरे हिस्सों में नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में जा सकें, अपने संभाग से दूसरे संभाग में जा सकें। मैं समझता हूं कि कल्चरल ग्रुप्स भारतीय परंपरा के ध्वजवाहक भी होंगे और नए जम्मू कश्मीर में उनकी भूमिका एक चेंज, परिवर्तन के एजेंट के रूप में हो सकती है। थिएटर की भी जो जम्मू कश्मीर में एक महती परंपरा रही है, लोकल थिएटर आर्टिस्ट के एक्सपोजर के लिए भी कुछ प्रयास हुए हैं, लेकिन और व्यापक ढंग से प्रयास करने की आवश्यकता है। आप सबको मालूम है कि संगीत नाटक अकेडमी, जम्मू कश्मीर आर्ट और कल्चर अकेडमी तथा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बीच एक समझौता हुआ है और इसे जमीन पर उतारने की आवश्यकता है। समाज में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का कार्य कर रही जो संस्थाएं हैं, मुझे पता है कि उन्हें आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कला की विभिन्न विधाओं से जुड़ी जो रजिस्टर्ड सोसाइटी है, स्कीम तो है उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की, वो ट्रांसपेरेंट हो, प्रभावी हो। संगीत के प्रोफेशन से जुड़ी संस्थाएं और अधिक समर्थ हों, कला से जुड़ी हुई संस्थाएं और अधिक समर्थ हों, तब मैं समझता हूं कि पूरे समाज को योगदान भी दे सकेंगी, दिशा भी दे सकेंगी। ऐसे बहुत से सीनियर कलाकार, राइटर हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसके कारण सक्रिय नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो असमय हमसे बिछुड़ गए, उनके परिवारों की स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे कलाकारों को, उनके आश्रितों को किस तरह से सहायता देने का प्राविधान है, लेकिन प्रभावी ढंग से कैसे और बेहतर किया जा सकता है, ये आने वाले समय में हम सब जरूर विचार करेंगे। मित्रों, हिंटन नॉवेल्स ने 1869 में जम्मू कश्मीर की लोक कथाओं का एक संग्रह किया था।
जिसमें लगभग 65 प्रसिद्ध कहानियों को सम्मिलित किया गया था। कल्हड़ के समय से ही पूरे देश में जम्मू कश्मीर के इतिहास के बेहतर संग्रहण का गौरव हासिल है। पिछले कुछ सालों में उस प्रयास को हम बहुत आगे नहीं ले जा सके हैं और इसलिए लोक कथाओं और लोक कलाओं को प्रिजर्व करने के लिए हिंदी, कश्मीरी, डोगरी, पंजाबी, पहाड़ी, गोजरी, सीना, भदरवी समूह की भाषाओं में मोनोग्राफ और पुस्तकें प्रकाशित हों, इसका प्रयत्न किया जाएगा। सांस्कृतिक रिवाइवल के लिए समाज और शैक्षणिक संस्थानों का भी योगदान उतना ही आवश्यक है। केवल प्रशासनिक और सरकारी प्रयासों से हम लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकते और इसलिए लोक कथाओं और लोक कलाओं से संबंधित बच्चों के भी चिल्ड्रन एडिशन भी प्रकाशित किए जाने चाहिए, जो स्कूल की लाइब्रेरीज में पाठ्यक्रमों में भी जिन्हें शामिल करने की बात हुई है और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो भी इस बात को तस्दीक करती है, इस पर बल देती है। मुझे उम्मीद है कि इन सभी कार्यक्रमों एवं आवाम की सक्रिय भागीदारी के साथ आज़ादी के अमृत कालखंड में हम अपनी सांस्कृतिक परंपराओं तथा कला के विविध रूपों की नई पहचान एवं नया आकार देने में सफल होंगे। मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर का एक एक कलाकार इस मिट्टी की विविध सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतिबिंब है। जम्मू कश्मीर प्रशासन भी कलाकारों और कला के संरक्षण, उसकी तरक्की के लिए प्रतिबद्धता से काम करे, इसको सुनिश्चित किया जाएगा। मैं जम्मू कश्मीर के सभी कलाकारों से आज ये कहना चाहता हूँ कि आप भरोसा रखिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत की अनमोल परंपरा और विरासत के संरक्षण पर आइए हम सब मिल करके काम करें। प्रशासन भी आपको सक्षम बनाने, आपके जीवन में खुशहाली लाने का जिम्मा उठाएगा। हर एक कलाकार, हर एक शिल्पकार मान सम्मान के साथ जीवन यापन करे, ये हमारी प्राथमिकता होगी। एक बार पुनः मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आयोजकों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल्चरल एकेडमी सर, मैं एलजी साहब को कहना चाहूँगी कि हमने भी यहीं पे कदम रखा है, यहीं पे दफन करके उस शरीफ सी दरख्शां को, इसी कल्चरल एकेडमी में एक शरीफ सी दरख्शां आई थी जिसने यहाँ नौकरी की है और उसको यहाँ पे दफन करके फिर ये मैदान में निकल आई है। कफन पहन के अब जो काम कर रही हूँ अपने कौम के लिए कर रही हूँ। इंशाअल्लाह रहमान मैं चाहूँगी कि ये कल्चरल एकेडमी और यहाँ के आर्टिस्ट, यहाँ के अदीब उसी तरह से रोशन हो जाए जब हम अंधेरे के बाद सुबह सूरज देखते हैं। सर, हम आपसे हमेशा, अगर आपके पास हमें टाइम मिलता है, हम आपसे जब भी बात करते हैं तो कल्चरल अकादमी की बात कर ही लेते हैं। और जो आज हमारे सामने प्रोग्राम मुनक्कद हुआ, आपने देखा, आप जिस तरह से गौर से देखते हैं, जिस भी शाई पे आपने यहाँ जम्मू कश्मीर में जब से आप आए हैं तब से जहां जहां पे भी आपने कदम रखा, जिस जिस चीज को आपने छुआ वो गुलिस्तान हो गया। और आर्टिस्ट हर एक स्टेट का और हर एक मुल्क का एक चेहरा होता है। वो जहां भी जाता है उसके तरीके से, कल्चर से हमारी पहचान रहती है। और जिस कल्चर को आप बढ़ावा दे रहे हैं, हम आपको मुबारकबाद देते हैं अपने लोगों की तरफ से और कहते हैं कि जिस तरह से आपने इस चमन को रंगीन कर दिया, अल्लाह करे और आपको जोरे कलम और आप इसमें काम करते रहें। हम आपके साथ हैं इंशाअल्लाह रहमान। अगर आप भी अपने घर के किसी फंक्शन को यादगार बनाना चाहते हैं
तो इसके लिए खुल गया है 007 लेक व्यू रिजॉर्ट, जहां आप झील के किनारे खूबसूरत लॉन के साथ रिजॉर्ट में कर सकते हैं मैरिज फंक्शंस, डेस्टिनेशन वेडिंग, बर्थडे पार्टीज, किटी पार्टीज जैसे कई छोटे बड़े फंक्शंस। इसके साथ ही यहाँ उपलब्ध हैं लग्जरी रूम्स सहित रेस्टोरेंट की सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही एडवांस में बुक करवाएं अपने खास फंक्शंस को। हमारा पता है 007 लेक व्यू रिजॉर्ट नियर थेन डैम, सतवाई, बसोली।